नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 23वां अध्याय। श्री पार्वती जी की परीक्षा। शिव प्रेरित सप्त ऋषि आए गिरिजा पास, मुदित भय मन में सभी लग गिरिजा विश्वास। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब विष्णु आदि समस्त देवगण चले गए, जब भगवान शंकर श्री पार्वती जी की परीक्षा के लिए उन्होंने वशिष्ठ आदि 7 ऋषियों का याद किया। याद करते ही सातों ऋषि सदाशिव के पास आ गए। प्रणाम व स्तुति करके विनय से बोले, हे अंतर्यामी महादेव, हम आपके दास हैं, आज्ञा करें। तब ऋषियों के वचन सुनकर सदाशिव हंसकर बोले, हे सप्त ऋषियों, तुम गौरी शिखर नाम के पर्वत पर चले जाओ। वहाँ मेरी प्राप्ति के लिए पार्वती जी एकाग्र मन होकर तप कर रही हैं। वहाँ अनेकों छल कपट करके उसके प्रेम की परीक्षा करो, फिर मुझसे आकर कहना। यह कहकर भगवान शंकर की आज्ञा से वहाँ पहुँचे और श्री गिरिजा को प्रणाम किया। फिर कहने लगे, श्री पार्वती जी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हो, इस तप का क्या कारण है? इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, हे ऋषि श्रेष्ठ हो, मैं तो श्री नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर को ही वर पाने के निमित्त तप कर रही हूँ। वही मेरे देवता हैं, वही मेरी कामना पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इतना सुनकर सातों ऋषि हंस पड़े। शिव में गिरिजा का असाधारण प्रेम समझकर छल के साथ बोले, हे गिरिजे, आपको कपटी नारद मिल गया। भला उसके चरित्रों को तुम जैसी निष्कपट कुमारियां क्या जान सकती हैं? नारद ने तो अनेकों को मरवा दिया, बहुतों के घर बर्बाद कर दिए। दक्ष के 10,000 पुत्र पश्चिम की और नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप करने गए। वहाँ पर यही महात्मा पहुँच गए, उन्हें ऐसा उपदेश दिया जिससे वह सबके सब घर ही ना लौटे। दक्ष ने फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न करके तप करने को भेजे, उनको भी बहका दिया। विद्याधर चित्रकेतु को इस प्रकार का उपदेश दिया जिससे उसका घर फिर बसा ही नहीं। इस प्रकार से बहुतों को वैराग्य ज्ञान समझा कर चौपट कर डाला। उसी नारद की बातों में अब तुम भी आ गई हो। हे गिरिजे, थोड़ा विचार कर देखो, उसके बहकाने से तुम पति किस प्रकार का चाहती हो, जो महानिर्लज, अमंडल रूप, काम का शत्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुलहीन, भूत प्रेतों के मध्य में रहने वाला नगन। भला इस प्रकार का पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? इसी शिव ने परम गुणवती दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था। उस विचारी को कौन सा सुख दिया? आखिर पिता के घर जाकर इसी दुख के कारण उसने अपना शरीर जला दिया। वह अकेला रहने वाला किसी भी स्त्री के साथ नहीं रह सकता। हे गिरिजे, इन्हीं बातों का विचार करके तुम इस हट को छोड़ो, तब छोड़कर घर जाओ। हम तुम्हारा बैकुंठ के स्वामी लक्ष्मी के पति सर्व सुंदर विष्णु भगवान के साथ विवाह करा देंगे, जिससे तुम सुखी हो जाओगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब इस प्रकार से मुनियों ने कहा तब हंसकर पार्वती जी कहने लगी, हे मुनीश्वरगण, आप जो कुछ कह रहे हैं सत्य है। मैं अपना दृढ़ विश्वास को नहीं त्याग सकती। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं तब से घबराती नहीं हूँ। देव ऋषि नारद जी ने तो परम हित किया है, वह मेरे परम गुरुदेव हैं, उनको किस प्रकार त्याग सकती हूँ? हे मुनीश्वरों, आपके गण के स्थान विष्णु श्रेष्ठ तथा शिवजी को गुण रहित कहा है, किंतु सदाशिव तो भक्तों के लिए अवतार धारण किया करते हैं, दुनिया की प्रभुता दिखाते ही नहीं। इस कारण तो हर एक आदमी अपने धर्म, जाति, कुलीन आदि से उन्हें पा नहीं सकता। मुझे तो मेरे गुरु ने अति कृपा करके उत्तम मार्ग दिखा दिया है, जिससे मैं शिव के परम तत्व को जान गई हूँ। हे ऋषि वृंद, यदि भगवान शिव के साथ विवाह ना भी हुआ तो क्या चिंता है? मैं अविवाहित रहकर ही उन्हीं का भजन ध्यान किया करूँगी। संसार के सभी पदार्थ भले ही अपने धर्म छोड़ दें, सूर्य इधर का उधर से भी उदय हो जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। इतना कहकर हे नारद जी, श्री पार्वती जी चुप हो गई। सप्त ऋषि उसका दृढ़ संकल्प देखकर आशीर्वाद देने लगे, फिर प्रणाम करके भगवान शिव के पास लौट आए। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कुछ भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।